गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं रमावतार और उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो हमारे द्वारा सीरीज चलाई जा रही है उत्साह डोज, जिसमें आज जो हमारा बिंदु रहने वाला है मित्रों, वो है जानकी देवी बजाज। आप चित्र देख पा रहे होंगे और राजस्थान के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राजस्थान का जो योगदान रहा उसमें जानकी देवी का राजस्थान और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अच्छा योगदान रहा मित्रों। तो आज हम जानकी देवी के बारे में चर्चा करेंगे और राजस्थान के ऐसे क्रांतिकारी रहे जमनालाल बजाज, उनकी पत्नी है जानकी देवी बजाज। तो इनके बारे में देखते हैं, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्या क्या जानकारी है। तो देखिए, सबसे पहले इनके जन्म के बारे में देखते हैं मित्रों। तो जानकी देवी जी का जन्म हुआ था, वो हुआ था 1893 ईस्वी में। कब हुआ था मित्रों? 1893 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ, ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जावरा, मध्य प्रदेश। इनका जो जन्म हुआ वो जावरा मध्य प्रदेश में हुआ। इसका मतलब ये नहीं है मित्रों कि ये मध्य प्रदेश के निवासी थे। मध्य प्रदेश के निवासी नहीं थे। मूलतः ये कहां के रहने वाले थे? तो मूल रूप से ये जो मूल निवासी थे वो हमारे लक्ष्मणगढ़ सीकर के रहने वाले थे। तो लक्ष्मणगढ़ सीकर के रहने वाले थे। इनके पिताजी का जो जावरा मध्य प्रदेश है वहां पर कारोबार था। तो मूल रूप से ये लक्ष्मणगढ़ सीकर के थे, लेकिन जानकी देवी जी का जन्म है वो जावरा मध्य प्रदेश में हुआ। आपको ध्यान में रखना है। तो जानकी देवी का जन्म कहां पर हुआ? जावरा में हुआ। तो जानकी जावरा आपको इसे ध्यान में रखना है। और मूलतः ये कहां के रहने वाले थे? तो लक्ष्मणगढ़ सीकर। और इनके पिताजी का जो नाम था मित्रों वो था गिरधारी लाल जाजोदिया। गिरधारी लाल जाजोदिया इनके पिताजी का नाम। और जानकी देवी का जो विवाह है वो 1902 ईस्वी में जमनालाल बजाज के साथ हुआ। तो जमनालाल बजाज इनके हो गए पति और पिता हो गए गिरधारी लाल जाजोदिया। और इनका विवाह जो है वो 1902 ईस्वी में हुआ था। मूलतः ये लक्ष्मणगढ़ सीकर के रहने वाले थे, लेकिन जानकी देवी जी का जन्म हुआ था वो जावरा मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। ये देखिए मित्रों, जानकी देवी को नमक सत्याग्रह के दौरान 1930 ईस्वी में 6 माह हेतु जेल भेजा गया। 6 माह हेतु जेल भेजा गया। तो जानकी देवी जी ने नमक सत्याग्रह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा चलाया गया था, तो गांधी जी के सहयोगियों के रूप में भी इन्होंने भी नमक सत्याग्रह में आंदोलन जो नमक आंदोलन जो चलाया गया था हमारे, उसमें इन्होंने भाग लिया। तो उसी दौरान 1930 ईस्वी में इनको 6 माह की सजा सुनाई गई थी। और स्वदेशी अपनाओ आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। महिलाओं का नेतृत्व किया इन्होंने, आपको ध्यान में रखना है। साथ ही अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन, जिसका जो सम्मेलन है वो कोलकाता में रखा गया था मित्रों, वहां पर 1933 ईस्वी में इन्होंने अध्यक्षता की। तो आपको ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन जो कोलकाता में रखा गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी जानकी देवी ने। अध्यक्षता किसने की थी? जानकी देवी ने की थी। और जमनालाल बजाज की मृत्यु के बाद जो जमनालाल बजाज द्वारा चलाया जा रहा था गौ सेवा संघ, इसकी अध्यक्षता का काम भी जानकी देवी बजाज ने किया। तो आपको ध्यान में रखना है, जानकी देवी को नमक सत्याग्रह के दौरान 6 माह की सजा सुनाई गई, जेल में भेजा गया इनको। साथ ही स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं में से जानकी देवी। और अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन, आपको पहले तो ये ध्यान में रखना है इसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। और आपको अध्यक्षता करने वाले जो हमारे महिला थी वो थी जानकी देवी, आपको ये भी ध्यान में रखना है। साथ ही देखिए, जमनालाल बजाज की मृत्यु के बाद जो गौ सेवा संघ चलाया जा रहा था उसकी अध्यक्षता भी हमारी जानकी देवी ने की।
देखिए मित्रों, इससे आगे और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिए, गांधी जी की प्रेरणा से गौ सेवा और सूत कताई जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान रहा। गांधी जी से प्रेरित होकर इन्होंने गौ सेवा यानी गाय माता की सेवा हेतु बहुत सारा कार्य किया। साथ ही जैसी स्वदेशी आंदोलन से जुड़े होने की वजह से इन्होंने सूत कताई जैसे कार्यों में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाया राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। और विनोबा भावे का जो भू आंदोलन था मित्रों, और उस भू आंदोलन से प्रेरित होकर इन्होंने 108 कुओं का निर्माण करवाया। जो विनोबा भावे जिनका आंदोलन था मित्रों, भू आंदोलन के दौरान एक तरीके से पानी की व्यवस्था के लिए कुओं का निर्माण किया गया था। तो जानकी देवी खुद ने विनोबा भावे के भू आंदोलन से प्रेरित होकर 108 कुओं का निर्माण करवाया। 108 कुओं का निर्माण करवाया, आपको ध्यान में रखना है। साथ ही देखिए मित्रों, जानकी देवी को भारत सरकार द्वारा 1956 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो आपको ध्यान में रखना है, जानकी देवी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कब किया गया? तो 1956 में सम्मानित किया गया। बाद में इनकी जो मृत्यु है मित्रों, वो 21 मई 1979 को इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होती है वर्धा महाराष्ट्र में। तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए मित्रों, इनका जो जन्म हुआ वो हुआ मध्य प्रदेश में। कहां पर हुआ? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मूलतः ये कहां के निवासी थे? तो मूलतः ये हमारे थे राजस्थान के निवासी, और राजस्थान में भी आपसे पूछे तो ये लक्ष्मणगढ़ सीकर के निवासी थे। तो लक्ष्मणगढ़ सीकर। और इनकी जो मृत्यु हुई मित्रों, वो हुई हमारे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी पूछे कहां पर हुई तो कहां पर हुई? वर्धा में। तो ये तीनों अलग अलग महत्वपूर्ण जानकारियां आपको ध्यान में रखनी है। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, मूलतः कहां के निवासी थे? राजस्थान के थे, और राजस्थान में लक्ष्मणगढ़ सीकर के रहने वाले। और इनकी जो मृत्यु है वो वर्धा महाराष्ट्र में हुई। तो ये सारी जानकारियां जो आपको ध्यान में रखनी है, वो जानकी देवी के से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। तो इनके द्वारा इनको कब दिया गया पद्म विभूषण? ये 1956 में दिया गया था, आपको ध्यान में रखना है। 1956 में दिया गया था। साथ ही इनके द्वारा जो अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन जो कोलकाता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की गई। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको जानकी देवी बजाज के बारे में पता रखना है मित्रों, ध्यान में रखनी है। तो ये उत्साह एकेडमी की ओर से जो यूट्यूब पे सीरीज चलाई जा रही है उत्साह डोज, उसका जो आज का हमारा बिंदु था मित्रों, वो था जानकी देवी बजाज। और ऐसी और बहुत सारी क्लासेस देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें मित्रों। धन्यवाद, थैंक यू।